मानसिक बीमारियों में जो सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी मानी जाती है वो है सिजोफ्रेनिया। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे कि सिजोफ्रेनिया क्या है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण हैं और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिजोफ्रेनिया है क्या। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो लेट अडोलसेंस या फिर अर्ली अडल्टहुड में स्टार्ट होती है, यानी 16 to 40 ईयर का जो ग्रुप रहता है उसमें ये ज़्यादातर स्टार्ट होती है। इसमें व्यक्ति में तरह तरह के भ्रम पाए जाते हैं। सिजोफ्रेनिया के क्या क्या लक्षण हैं, यानी क्या क्या सिम्टम हैं इसके, तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम के ऊपर। इसके जो सिम्टम हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव सिम्टम के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सिम्टम के ऊपर और फिर हम बात करेंगे इसके साइकोमोटर सिम्टम के ऊपर, यानी हमारे जो भी कॉग्निशन से रिलेटेड सिम्टम रहते हैं। सिजोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम हैं उनमें डिल्यूजन होता है, यानी आदमी को इस प्रकार का भ्रम होता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। अगर 2 व्यक्ति बैठे हुए नॉर्मल आपस में बातें कर रहे हैं, यानी उसके जानकार हैं पेशेंट के, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर मेरी हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। कई बार पेशेंट अपने आप को सुपर पावर से युक्त मानने लग जाता है। वो ऐसे मानने लग जाता है कि उसमें कोई दैवीय शक्ति है, वो जो चाहे कर सकता है, यानी वो अपने आप को ही सही मानने लग जाता है कि जो भी वो सोच रहा है, देख रहा है, वही सत्य है। हालांकि रियलिटी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन जैसे भ्रम की एक स्थिति होती है, सेम ऐसे ही हेलुसिनेशन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ इल्यूजन होते हैं। हेलुसिनेशन ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, टैक्टाइल भी हो सकता है। ऑडिटरी यानी ऑडिटरी में सिजोफ्रेनिया को जो व्यक्ति रहता है उसे आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी। हालांकि रियलिटी में ऐसी कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं होती, बट फिर भी उसे सुनाई देती है। उसे अपनी स्किन पर कुछ जलता हुआ या चलता हुआ ऐसे उसे महसूस होने लग जाएगा। उसे दिखाई भी देने लग जाती हैं चीज़ें, जो चीज़ें रियलिटी में होती नहीं है, उसकी खाली इमेजिनेशन में ही होती है। वो उन चीज़ों को ही सच मान लेता है। और अगर उसे कोई नॉर्मल बंदा कहता है कि उसे तो दिखाई नहीं दे रही ये चीज़ें, तो वो मानने को तैयार ही नहीं होता, खुद को सही साबित करने में लग जाता है कि नहीं ये चीज़ें हैं, मैंने देखी हैं, ये होती हैं। वो अपने आप को पेशेंट नहीं समझता। इसके अलावा उसे स्मेल भी आने स्टार्ट हो जाती है, इवन वो चीज़ों का टेस्ट भी फील करने लग जाता है, यानी इतना ज़्यादा भ्रम में चला जाता है कि वो फील भी करने लग जाता है टेस्ट। इसका जो थर्ड पॉजिटिव सिम्टम है वो है थॉट डिसऑर्डर। थॉट डिसऑर्डर में अगर हम उससे बातचीत कर रहे हैं तो वो कुछ और ही रिप्लाई करेगा, यानी वो अपनी एक अलग दुनिया में खोया रहेगा। आप पूछ उससे कुछ और रहे हैं, वो रिप्लाई कुछ और ही करेगा। तो मतलब उसके जो थॉट हैं उनमें पूरी तरह से डिसऑर्डर आ जाता है। थॉट डिसऑर्डर में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति बात करते करते एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप कर जाता है, यानी वो एक लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में चला जाता है। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सिम्टम के ऊपर। इसका जो नेगेटिव सिम्टम है उसमें है एलोगिया। इसमें एलोगिया में पॉवर्टी ऑफ स्पीच होता है, यानी जो व्यक्ति पहले बोलने में बहुत अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा स्पीच वगैरह भी देता था, अब जब से उसे सिजोफ्रेनिया हो गया है तो बिल्कुल ही बोलना बंद कर देगा, बहुत ही रेयरली बात करेगा। उसको कोई भी काम करने की जो उसका पहले फेवरेट था अब इच्छा नहीं होगी, यानी कोई भी काम करने में उसका मन नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे इसके साइकोमोटर सिम्टम यानी कॉग्निटिव सिम्टम के ऊपर।
इसमें कैटाटोनिक रिजिडिटी देखी गई है, यानी एक आदमी एक ही जगह पर रिजिड हो जाता है, यानी वो जिस सिचुएशन में बैठा है घंटों उसी सिचुएशन में बैठा रहेगा। अब हम बात करेंगे कि सिजोफ्रेनिया क्यों होता है, क्या क्या इसके कारण हैं। तो सिजोफ्रेनिया के जो कारण हैं वो जेनेटिक भी होते हैं, इन्वायरमेंटल भी होते हैं। इसके अलावा फैमिली में अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इसके जो जेनेटिक कारण हैं, अगर उसमें माँ और पिता दोनों को अगर सिजोफ्रेनिया है तो बच्चे में 40% चांसेस रहते हैं कि उसे होगा। लेकिन अगर फादर और मदर में से किसी एक को सिजोफ्रेनिया है तो 10% चांसेस रहते हैं। और अगर माता या पिता दोनों में से किसी को भी सिजोफ्रेनिया नहीं है या कोई भी ऐसी फैमिली हिस्ट्री नहीं है कि उसके दादा दादी या किसी को भी सिजोफ्रेनिया था, तो भी 1% चांसेज होते हैं कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो सकता है। कई बार बहुत सारे फैमिली में इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उस वजह से भी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिजोफ्रेनिया का क्या इलाज है। इसका जो इलाज है उसकी काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसकी जो मेडिसिन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट रहते हैं वो थोड़ा टाइम मेडिसिन खाते हैं और फिर बीच में बंद कर देते हैं। इसकी वजह से जो लक्षण हैं फिर से वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिससे पेशेंट से ज़्यादा उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उनको ये भी टेंशन रहती है कि कहीं ये बीमारी उसके जो और भाई बहन हैं उनको ना हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो आप इसका अच्छे से इलाज करवाएं। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अच्छे से इसका ट्रीटमेंट लें। थैंक यू वेरी मच।